गुरु मंत्र। भाग्य से नहीं, मेहनत से मिलती है सफलता। मेहनत ही है सफलता की कुंजी। मेहनत और भाग्य को लोग अलग अलग करके देखते हैं। ये सामान्य जुमला है कि भाग्य में होगा तब सब कुछ मिलेगा, भाग्य प्रबल होगा तब घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। पर यथार्थ के धरातल पर भाग्य पक्ष को तौलकर देखा जाए तब आपको सब कुछ मिलने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और मिलना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति मेहनत करने की बात को लेकर उतना नहीं सोचता जितना भाग्य के प्रबल होने की बात सोचता है। न केवल सोचता है बल्कि उसका सामान्य रूप से यही मानना रहता है कि जो चल रहा है वह अच्छा है और एक न एक दिन भाग्य का चक्र ऐसा घूमेगा कि घर में सुख समृद्धि सभी कुछ आएगा और इस दिन के इंतजार में आधी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। भाग्य का सहारा मेहनत से ज्यादा लेने का परिणाम घातक ही होता है। एक युवा साथी थे जो भाग्य के भरोसे ही जीते थे। उनके अनुसार जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर रहेगा और उसे उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। वे अपने भाग्य पक्ष को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वे सभी से यही कहते फिरते थे कि जो भाग्य में है वह मिलकर ही रहेगा। कई बार उनके दोस्तों द्वारा उन्हें ये कहा जाता था कि मेहनत कर लो, तेजी से आगे बढ़ोगे, पर वे मानते ही नहीं थे और जितनी जरूरत हो उससे भी कम मेहनत करते थे क्योंकि भाग्य पर उनका भरोसा पूर्ण था। समय बदला और वे जिस कंपनी में काम करते थे वहां पर भी माहौल बदला। अब जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा की प्रक्रिया अपनाई गई। कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए और सभी से परिणाम देने के लिए कहा गया। भाग्य को ही सब कुछ मानने वाले सज्जन अब भी उतनी ही मेहनत करते थे जितनी पहले करते थे। वे उस दिन का इंतजार करने में ही आनंद महसूस करते थे जब उनका भाग्य बदलेगा। स्थितियां गंभीर होती गईं और एक दिन उनके वरिष्ठों ने आखिर समझा दिया कि अगर आपने मेहनत नहीं की तब आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। उस दिन उन्हें बड़ा जोर का झटका लगा। वे सोच में पड़ गए और चिंतन करने लगे। अपने बड़ों से उन्होंने मार्गदर्शन मांगा और पूछा कि आखिर कहाँ चूक हो गई। सभी ने एकमत से कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, आप भाग्य के भरोसे रह के सीमित मेहनत की बात नहीं कर सकते। अब इन्हें बात समझ में आ गई और उन्होंने मेहनत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद लक्ष्य प्राप्त करने लगे और 1 वर्ष के भीतर ही प्रमोशन भी हो गया। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तब भाग्य के भरोसे संभव नहीं बल्कि लगातार मेहनत से ही यह संभव है। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही भाग्यशाली भी बनते जाएंगे। मेहनत और भाग्य की कहानी। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, जहां हाथ रखो पैसा ही पैसा है, कहते हुए राजेश जोर जोर से हंसने लगा। भाग्य भी तभी अच्छा होता है जब हम मेहनत करते हैं और पूरी लगन के साथ काम करते हैं। अच्छे कर्म न करने पर हमारा भाग्य भी हमसे रूठ जाता है। राजेश को समझाते हुए उसके दोस्त अभिषेक ने कहा। राजेश और अभिषेक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जहां राजेश को अपने भाग्य पर बहुत घमंड था, वहीं अभिषेक अपनी को अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था। एक दिन राजेश अपने मित्र अभिषेक के साथ अपने गुरु जी के पास जाता है और कहता है कि हम अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, आप कोई उपाय बताएं। गुरुजी राजेश और अभिषेक को 2 बंद घड़े देते हैं और कहते हैं इसमें तुम्हारा भाग्य बंद है, एक एक खड़ा घड़ा ले लो। राजेश और अभिषेक एक एक घड़ा ले लेते हैं। राजेश अपना घड़ा खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ एक सोने का सिक्का होता है, जबकि अभिषेक का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा होता है। अपने घड़े में सिर्फ एक सोने का सिक्का देखकर राजेश जल्दी से घड़े बदल देता है। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर राजेश बहुत ही आलसी हो जाता है और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। अभिषेक राजेश को बहुत समझाता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अभिषेक के बार बार समझाने पर राजेश गुस्सा हो जाता है और अभिषेक से दोस्ती तोड़ देता है। कुछ सालों बाद अभिषेक मंदिर में गरीब और भूखे लोगों के लिए भंडारा कर आता है। उस भंडारे में राजेश को खाना खाते हुए देखकर अभिषेक को बहुत दुख होता है। अभिषेक भंडारे के बाद राजेश को अपने घर ले जाता है। अभिषेक का आलीशान बंगला, गाड़ी और नौकरों को देखकर राजेश आश्चर्य से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। अभिषेक बताता है कि मेरे पास जो घड़ा था वह कोई मामूली घड़ा नहीं था, वह जादुई घड़ा था। मैंने उस घड़े के सिक्के को जरूरत पड़ने पर निकाला था, फिर उसमें 2 सिक्के आ गए और इसी तरह मैं जितने सिक्के उस घड़े में से निकालता उसके दुगने सिक्के घड़े में आ जाते, जिससे मैंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। अनाथालय और स्कूल भी खुलवाए और गरीबों के लिए भंडारा भी कराता हूँ।
अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? फिर राजेश कहता है कि मैं सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर बहुत खुश था। मुझे लगा कि मैं अब अपनी सारी जिंदगी आराम से काट सकता हूँ। मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और धीरे धीरे सिक्के खत्म होने लगे। अब मुझे खाने के लिए भी इधर उधर घूमना पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने लालच में आकर हम दोनों के घड़े आपस में बदल दिए थे। इस पर अभिषेक हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ये सब तुम्हारा ही है। अब हम दोनों मिलकर मेहनत से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, मैंने अपना घड़ा गुरुजी को वापस कर दिया है, क्योंकि भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। अब राजेश भी अभिषेक की बातों से सहमत था।